दोस्तों, दुनिया में इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो मजहब अच्छा है या बुरा, ये एक अलग बात है। दुनिया में मौजूद हर इंसान एक बात से इनकार नहीं कर सकता, और वो है मौत। इंसान की इस दुनिया में होती है और मौत के साथ इंसान बच नहीं जाता उन गुनाहों से जो उसने इस दुनिया में किए हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि मौत के बाद उसे अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा और अल्लाह की अदालत लगेगी, जहां ना तो इंसान किसी को रिश्वत देकर बच सकता है और ना ही झूठ बोल सकता है। इसीलिए दुनिया में जब तक इंसान जिंदा है उसे चाहिए कि दुनिया के काम लाजमी कर ले, मगर उस दिन की तैयारी भी साथ साथ करे जब उसका इम्तिहान होगा, और तब इंसान को कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि फसल इंसान ने बोई है, इंसान ही काटेगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नेकी के मौके मिलते हैं, मगर वो इस दुनिया में उन मौकों को ज़ाया कर देते हैं और दुनियावी रंगीनियों में ही खोए रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो गुनहगार होते हैं, लेकिन अल्लाह उनके नसीब में ऐसी नेकी लिख देता है जो होती तो बहुत हकीर है, लेकिन वो गुनहगार उस नेकी को ज़ाया नहीं करता, और उस हकीर नेकी के बदले ही अल्लाह उसके नसीब में जन्नत लिख देता है। और कई ऐसे गैर मजहब लोग भी हैं कि जिन्होंने अपनी उम्र के आखिरी दिनों में अल्लाह ताला की पैरवी करना शुरू कर दी और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब की और दायरा इस्लाम में दाखिल होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में अपना नाम शामिल कर लिया, और यकीनन उनकी नेकी ज़ाया नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसको इसका अजर ज़रूर देगी। इसलिए दुनिया में किसी भी नेकी को हकीर मत जानो और आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करते रहो। आज आपको ऐसी ही एक लड़की का वाक़या सुनाएंगे कि जिसकी मौत जब हुई तो उसकी ज़बान पर कुरान पाक के अल्फाज थे, यानी वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत के वक्त दो और अल्लाह के नेक इंसान थे जिनको ऐसी किस्मत वाली मौत नसीब हुई, और यकीनन ऐसी मौत को हर मुसलमान अपनाना चाहेगा, क्योंकि ज़बान पर आखिरी वक्त अल्लाह के कहे गए अल्फाज हों तो अल्लाह कैसे ऐसे इंसान को सज़ा दे सकता है, मगर नीयत का खालिस होना शर्त है। दोस्तों, उस औरत का ताल्लुक इंडोनेशिया से था और ये औरत ऑनलाइन कुरान पढ़ रही थी। कहा जाता है कि औरत बच्चों को कुरान की तालीम ऑनलाइन देती थी, इसलिए इस औरत की वीडियो रिकॉर्ड हो गई। आप इस वीडियो में बिल्कुल वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि औरत ने कुरान मजीद खोला और सूरह अल बकरा की आयत पढ़ना शुरू कर दी, और जब कुरान पाक की एक आयत को पढ़ना शुरू किया जो सूरह अल बकरा की ही थी, तो अचानक औरत की उंगली एक जगह पर रुक गई और औरत झूलने लगी, जैसे कोई इंसान अल्लाह के जिक्र में पूरी तरह से खो गया हो और उसे मालूम ही ना हो कि उसको कोई देख भी रहा है। दोस्तों, इसे मालूम ही नहीं था कि वो किस आलम गशी में चली गई है। इसके बाद आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो औरत एक जानिब गिर गई है और उसकी रूह जिस्म से जुदा हो गई है। इसके बाद एक और औरत जिसकी कुरान पढ़ते हुए मौत हुई, उसके मुताल्लिक कहा जाता है कि वो औरत जब कुरान पाक पढ़ रही थी तो अचानक से बेजान होकर गिर पड़ी। उस औरत का वाक़या बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये औरत मजहब इस्लाम में शामिल नहीं बल्कि गैर मजहब थी, लेकिन इस औरत को अरबी पढ़ने और सीखने का बहुत शौक था, और इसी शौक को पूरा करने के लिए इसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते ही इस दुनिया से लाताल्लुक हो गई। दोस्तों, देखने में तो ये एक शान वाली मौत है, लेकिन इस औरत को जानने वाले लोगों का कहना है कि ये औरत कुरान पाक के अल्फाज का मजाक उड़ाती थी, नाउजुबिल्लाह, जो कि एक कबीरा गुनाह है और इसकी मुआफ़ी नहीं है। और लोगों, ये अफवाह भी फैलाई गई है कि जब ये औरत मरी तो इस औरत के मजहब के मुताबिक जब इस औरत के जिस्म को पाक करने के लिए तख्त पर लिटाया और उसे नहलाना शुरू किया गया तो एक बड़ा सांप अचानक उस जगह नमूदार हो गया और इस औरत के जिस्म पर पूरी तरह लिपट गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सांप इस औरत के जिस्म को हर जगह डस रहा है, और लोगों के सामने ही फिर वो सांप आंखों से ओझल हो गया। और फिर लड़की को लोगों ने जल्दी जल्दी नहलाकर उसको कफन पहनाया और उसकी रसूमात यानी मौत के बाद जो वो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, उसके बाद उसे ताबूत में डालकर दफन कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम खुद भी आपके सामने 100% नहीं बता सकते, लेकिन ये वो तमाम मालूमात है जो हम तक पहुंची और हमने आप तक पास ऑन कर दी। दोस्तों,
اس کی رسومات کے بعد اس عورت کو تابوت میں ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لڑکی کے جنتی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائیے گا۔ دوستو، پاکستان میں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کی غرض سے بڑی بڑی محفلیں کرواتے ہیں۔ ایسی ہی ایک محفل لاہور شہر میں بھی منعقد ہوئی تھی، جہاں ملک کے نامور نعت خواں اور ملک کے شہرا آفاق علماء کرام شرکت کر رہے تھے۔ بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں اور میزبان نے ایک آدمی کا نام لے کر اسے خطاب کے لیے دعوت دے کر سٹیج پر بلایا۔ وہ آدمی سٹیج پر آیا اور بلند آواز سے سلام کر کے اللہ کی حمد پڑھی، نعت کے چند اشعار پڑھے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے بعد لوگوں سے خطاب کرنے لگا۔ وہ آدمی لوگوں کو اتنا پسند آ رہا تھا کہ راہ چلتا آدمی بھی رک کر اس عالم کی باتیں سننے لگا، اور جیسے جیسے محفل گرم ہوتی گئی اس آدمی کی آواز بھی بلند ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ نعرے لگا لگا کر اس عالم کو بھرپور داد دے رہے تھے، اور تبھی اس عالم نے پاس رکھے قرآن مجید کو اٹھایا اور لوگوں کو آیات پڑھ پڑھ کر سنانے لگا، اور ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم بھی بتاتا۔ جب لوگ پوری طرح اس کی باتوں میں مدہوش ہونے لگے تو عالم نے قرآن ایک کی آیت پڑھتے ہوئے ایک دم قرآن کو آرام سے ایک جانب رکھا، سٹیج پر ایک جانب گر گیا۔ لوگوں نے ایک دم اس کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ کوئی اس عالم کے منہ پر چھینٹے مار رہا تھا پانی کے، کوئی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگ رہا تھا، مگر اس عظیم انسان کی موت آ چکی تھی، اور چہرے کا نور یہ بتا رہا تھا کہ یہ کتنا عظیم انسان تھا۔ اس عظیم انسان کا نام تو ہمیں معلوم نہیں، مگر اس محفل کی ویڈیو آپ کو لازمی انٹرنیٹ پر ملے گی۔ ایسی عظیم موت صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے جو لوگوں پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی رونقیں جو ہیں یہ بالکل عارضی ہیں، لیکن موت کے بعد یہ جو زندگی ہے دوستو، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر اس دوسری دنیا کی تیاری کرو جسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور وہاں تم ہمیشہ آباد رہو گے۔ پیارے دوستو، یقینی طور پہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ ایسی اور ویڈیوز بھی ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ دوستو، ایک بات جو بڑی اہم ہے اور ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کی جائے، یا پھر آپ لوگوں کو حالات حاضرہ کے واقعات سنائے جائیں۔ اگر آپ اسے کراس چیک کرنا چاہیں تو اسے ضرور کیا کیجئے اور ہمیں بتایا کیجئے کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے بتائے ہوئے موضوع پر بھی آپ کے لیے ویڈیو بنائیں اور آپ کا اس میں نام بھی شامل کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔